जी जी, जूता चाहे सोने का हो, पहना पैर में ही जाता है। बधाई हो सरोजनी जी, पढ़ी लिखी बहू घर आई है। सरोजनी को बधाई देते हुए कहा। सरोजनी के घर बधाई का तांता लगा हुआ था। आखिर उनके बेटे विशाल का विवाह कामनी के साथ हुआ था। सारे परिवार में कामनी एक ऐसी बहू थी जो पीएचडी थी। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वो नेक दिल भी थी। वह बच्चों की पढ़ाई में मदद करती, अपने से बड़ों की सेवा करती। यूं कहो तो अब वह सबकी फेवरेट बहू और भाभी बन गई थी। कुछ दिन बाद कामनी की मौसी, सास और सरोजनी की चचेरी बहन रहने के लिए आई। ग्रामीण परिवेश से तो थी ही और पुराने विचार की थी। जब विशाल को कामनी की मदद करते हुए देखा तो सरोजनी से बोली, जी जी, जूता चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पहना तो पैर में ही जाता है, उसको सिर पर नहीं रखा जाता। काम में पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, है तो औरत ही, उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अभी भी समय है जीजी, अपनी बहू को काबू में रखो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। इस पर सरोजनी ने अपनी बहन से कहा, तो किस जमाने की बात कर रही है सुरेखा, तेरा भी बेटा है, कल को क्या तू उसके लिए कम पढ़ी लिखी लड़की लाएगी? पढ़ा लिखा इंसान हमेशा घमंडी नहीं होता। यह मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जिसकी बहुएं मुंह से तो कुछ नहीं बोलती, पर उनके घर में बड़ों की इज्जत नाम मात्र होती है और रोज पंच प्रधान का मजमा लगा रहता है। अपनी सोच बदल, मेरी कामनी मेरी बहू नहीं बेटी है। जब सुरेखा ने यह बात सुनी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कामनी के पास गई और उसने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी। कामनी ने बड़े प्यार से मौसी को गले लगाया और मौसी के लिए लाया हुआ मायके से सोने के बेशकीमती झुमके भेंट की। मौसी खुशी से गदगद हो गई। उसने कामनी का माथा चूमते हुए फिर मिलने का वादा लेकर वहाँ से चली गई। आखिरकार आज उसे शिक्षा का महत्व समझ आ गया था। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।